नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल दिल्ली। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक। लगातार सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कड़ाके की ठंड आने वाले दिनों में पड़ सकती है। तो दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल सकता है। लगातार सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो दिल्ली में प्रदूषण लगातार गंभीर स्थिति बना हुआ है। एक्यूआई 400 के आसपास बना हुआ है। कई इलाकों में एक्यूआई 348 दर्ज किया गया औसतन एक्यूआई। कुछ इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। 434 कल भी दर्ज किया गया। तो वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार है। गैस चैम्बर में तब्दील है दिल्ली। हालांकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया कि ग्रेड 4 के नियम को तब तक न हटाया जाए जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता। और इस बीच ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 4 के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। बदलाव भी किया गया। जरूरत के देखते हुए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके हर साल प्रदूषण की यही स्थिति रहती है। लेकिन इस बीच सर्द हवाएं भी चल रही हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तो दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक। लगातार सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक, क्या कुछ अंदेशे जताए जा रहे हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास? मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दिया है? डिग्री सेल्सियस वहीं अधिकतम तापमान जो है 30 डिग्री के आसपास जाने की संभावना जताई गई है। अब इस तापमान कम होते तापमान और बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। और विजिबिलिटी भी जो है काफी इलाकों में काफी कम दर्ज की जा रही है। अगर इंडिया गेट की बात की जाए तो इंडिया गेट में जो है महज 1 किलोमीटर की दूरी पर भी जो दृश्यता है काफी कम हो गई है, क्योंकि फॉग और जो धुंध है वो दोनों की चपेट में अब इंडिया गेट पूरी तरह से लिपट चुका है। और इंडिया गेट ही नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाके हैं वो सभी जो है धुंध की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता बेहद परेशान है, क्योंकि ठंड भी अब दिल्ली में जो है काफी बढ़ चुकी है। और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की कप कपाने वाली ठंड भी दिल्ली में जो है दस्तक दे सकती है। विशाल, हर बात देखा जाता है कि प्रदूषण इस तरीके से बढ़ता है। दिल्ली सरकार तमाम दावे करती है, तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर हर साल शुरू हो जाते हैं, बावजूद इसके नतीजा सिफर रहता है। हर बार इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। आखिर वजह क्या है? क्यों ऐसी स्थिति बन जाती है? क्यों सरकार समय रहते कदम नहीं उठाती? कमी कहां रह जाती, खामी कहां रह जाती है? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती है कि जो दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता है उसका कारण है पड़ोसी राज्यों से आने वाला प्रदूषण। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कहती है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की वजह है वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। तो ये साफ है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केवल राजनीति ही बढ़ती है। इसका कोई सॉल्यूशन कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति सर्दियां आते आते काफी भयावह मोड़ ले लेती है। और ऐसे में जनता को जो है परेशान होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता है और उसी प्रकार ठंड की दोहरी मार यहाँ पर जनता को झेलनी पड़ती है। लेकिन इस बार प्रदूषण का एक अलग मुद्दा अहम इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। तो ऐसे में सरकार पूरी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जो प्रदूषण का मुद्दा है उस पर अपना पलड़ा झाड़ के जो इसका आरोप है वो पड़ोसी राज्यों पर मढ़ दे। लेकिन बीजेपी पूरी यहाँ पर तैयारी में है कि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा जाए, लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। अब बिल्कुल विशाल, अब समाधान नहीं निकल रहा। अब सवाल ये कि आगे क्या कुछ समाधान निकलेगा? दिल्लीवासी कब तक इस प्रदूषित हवा में जीने को मजबूर रहेंगे? क्योंकि
हर बार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। क्या अब कोई संभावना जताई जा रही है? ग्रैब 3 ग्रैब 4 लागू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश भी दे दिया, उसके बाद ग्रैब 3 ग्रैब 2 और ग्रैब 4 के नियमों में थोड़ा रेक्टिफिकेशन भी किया गया, बदलाव भी किया गया। क्या ये सब काफी है या फिर नाकाफी है? क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में कुछ राहत मिलेगी इतने परिवर्तनों के बाद, इतनी प्रतिबद्धता के बाद जैसी सरकार के द्वारा जताई जा रही है? कोर्ट भी सतर्क है इस मामले को लेकर। जी सौरभ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने हाथों में जो है दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कमान संभाली है और ग्रैब 4 के ऊपर काफी जो है पाबंदियां लगाई गई है। हालांकि इसमें ढील जरूर दी गई है, जो कि स्कूलों को और कॉलेजेस को ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड पर खोलने की ढील दी गई है, लेकिन जो तमाम अन्य प्रतिबंध है वो बरकरार है। इसका असर कहीं ना कहीं हमने पिछले कुछ दिनों में जरूर देखा था, क्योंकि एक मामूली सुधार जो पॉल्यूशन एक्वाई लेवल में वो जरूर दर्ज किया गया था, लेकिन उस सुधार से किसी प्रकार की कोई राहत यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि जो एक्वाई का ग्राफ है वो लगातार उसमें भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कल तक जो एक्यूआई 300 के आसपास पहुंचा था, वो आज फिर से दिल्ली के कई इलाकों में 400 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये साफ है कि एक्यूआई लेवल में कोई सुधार ग्रैब 4 के नियमों से नहीं आ रहा है। हालांकि जो मौसम में हवाओं में जो रफ्तार आती है, हवाओं की गति में रफ्तार आती है, उससे जरूर धुंध कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार थमती है उसी प्रकार प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर कुदरत के हवाले अब दिल्ली की जो है जनता है, क्योंकि जो सरकार जो तमाम प्रयास कर रही है वो पूरी तरह से जो है विफल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल विशाल, सरकार के प्रयास और जो तैयारियां हैं वो अब तक तो नाकाफी ही लग रही हैं। अब सवाल एक और बड़ा खड़ा होता है कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? दिवाली हुई, दिवाली पे देखा हमने क्रैकर्स का उपयोग किया गया, ज्यादा से ज्यादा छिपकर भी पटाखे चलाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर फटकार भी लगाई थी कि जब क्रैकर्स को बैन कर दिया गया था तो उसके बाद भी धड़ल्ले से बिक्री हुई, धड़ल्ले से पटाखे फोड़े गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उधर पराली भी किसान लगातार जला रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पहले पंजाब पर आरोप लगाती थी और अब उसी पंजाब का वो कहीं ना कहीं पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। उधर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों को बैन किया जाता है। दोनों ही सरकारें आपस में आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझी हुई हैं। ऐसे में जनता तो जनता जाए कहां? यह सवाल अभी भी बरकरार बना हुआ है। क्या कोई नतीजा निकलेगा या फिर इसी तरीके की राजनीति लगातार होती रहेगी? जी सर, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया दिल्ली में आतिशबाजी का, क्योंकि हमने देखा था दिवाली के समय सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर जो है प्रतिबंध लगाया था आतिशबाजी पर, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली वासियों ने जमकर पटाखे फोड़े। और ऐसे में अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर आतिशबाजी पर रोक थी तो उसका असर क्यों नहीं दिखा। तो ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं कमी जरूर छूटी, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी छूटी, और ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जनता को खुद सोचना चाहिए कि जब प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है तो प्रदूषण फैलाने वाले जो स्रोत हैं उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जनता से अपील करी जा रही है कि आप सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, लेकिन फिर भी जो लोग हैं अपनी गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं, जिससे ट्रैफिक भी जाम होता है और उससे निकलने वाला धुआं प्रदूषण वो भी जो है जनता को ही झेलना पड़ता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी अब यहाँ पर सभी को लेनी पड़ेगी, ताकि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस प्रदूषण की लड़ाई में, प्रदूषण के जो युद्ध छिड़ा हुआ है इसमें जो है साथ दे सके। बिल्कुल, सभी को साथ आना होगा, तभी प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। जागरूकता कहीं ना कहीं लोगों के अंदर होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि प्रदूषण कहीं ना कहीं उनके लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।